Welcome to Daily Current Affair. Today is 2nd of February 2023. The question is, who celebrates its 47th Raising Day at 2023? That is B. इंडियन कोस्ट गार्ड. तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया है, 47th अपना स्थापना दिवस जो है 2023, मतलब कि 1 फरवरी 2023 में इन्होंने अपना 47th जो स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया है. दैट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड ने. ठीक है, 1 फरवरी 1977 को जो है हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड बना था. कौन से एक्ट के थ्रू? कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू ये बना था. बट ये सेटअप हो गया था 1 फरवरी 1977 को, 1977 को. तो 1 फरवरी को ये हुआ था, तभी 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है. ठीक है, 19 अगस्त 1978 को जब ये एक्ट पास हो गया था 1978 में, तब हमारे पास जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोरारजी देसाई. ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली इसको लॉन्च किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को. और हमारे पास उस टाइम ओनली 7 शिप्स थी. ठीक है, ओनली 7 शिप्स थी. और आज हमारे पास कितनी शिप्स हैं? 158 शिप्स हैं और 70 हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है विद इन 47 ईयर्स. ठीक है, और इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे होती है, इसका नाम आपको याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड. कोस्ट मतलब कि जो समुद्र के आसपास वाले इलाके होते हैं ना, कोस्टल एरियाज, यहाँ पे ये तैनात होते हैं. यहाँ पे बहुत सारी ट्रेजेडीज़ भी होती है. उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने 11,082 लाइफ्स जो है इनको बचाया है. 11,082 लाइफ्स को भी इन्होंने यहाँ पे बचाया है. और इनका मोटो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का? इनका मोटो है वयम रक्षमा. ठीक है, वयम रक्षमा इनका मोटो है, जिसका मतलब है वी प्रोटेक्ट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो डायरेक्टर जनरल हैं दैट इज़ वीरेंद्र सिंह पठानिया. ही इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. इंडियन कोस्ट गार्ड कब फाउंड हुआ था? 1 फरवरी 1977 को. और इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. और कौन से एक्ट के थ्रू ये पास हुआ था? 1978 के एक्ट से. विच स्टेट अनाउंसेस लाडली बहना स्कीम. ठीक है, आपने कुछ दिन पहले एक स्कीम का नाम सुना होगा, मैंने काफ़ी टाइम इसमें इसका जिक्र भी किया था. उसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना. ठीक है, जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो है मध्य प्रदेश की. ये जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है मध्य प्रदेश में. तो इसी के बेस पे अब लाडली बहना स्कीम जो है वही मध्य प्रदेश ने फिर से स्टार्ट कर दी है. ठीक है, लाडली लक्ष्मी भी इन्हीं की है, लाडली बहना भी मध्य प्रदेश की ही एक स्कीम है. ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम क्या करेंगे, लाडली बहना योजना जो है स्टार्ट करेंगे. इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? ठीक है, जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, काफ़ी गरीब महिलाएं हैं. ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी स्टेटस की हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता. बट जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाएगा. किसके अंडर? लाडली बहना स्कीम के अंदर. तो आपने याद रखना है, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना दोनों मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं. ठीक है, कैपिटल कहाँ पे? मध्य प्रदेश की भोपाल में. चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज शिवराज सिंह चौहान. और गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज मंगूबाई सी पटेल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ गौतम अडानी. ठीक है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो गौतम अडानी है वो 4th से 7th प्लेस पे डिस्प्लेस हो गए हैं. ठीक है, बट अभी एक रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की. उसमें क्या बोला है, जो हमारे पास गौतम अडानी है उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 से बाहर चले गए हैं और इनकी 11th रैंकिंग आई है. सो आंसर इज़ डी, 11th रैंकिंग है. ठीक है, तो ये 11वें नंबर पे हैं और इनकी टोटल वर्थ है 84.4 बिलियन. ठीक है, तो अडानी ने क्या बोला है, जो ये रिपोर्ट आई है ना, इस जो ये अडानी है इन्होंने ये बोला है कि जो ये रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल गलत है और ये एक तरह का अटैक है इंडिया पे. इंडिया पे कैसे अटैक है? जो गौतम अडानी है ना, इनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं. ठीक है, अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाती है, क्या आ गई है सामने ये वाली रिपोर्ट, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इनके जो शेयर प्राइसेस हैं इनकी कंपनी के वो डाउन चले जाएंगे. ठीक है, तो गौतम अडानी ने बोला है कि जानबूझ के ये वाली रिपोर्ट जो है निकाली गई है, मेरे को नीचे रखा गया है. क्यों रखा गया है? ताकि मेरे जो शेयर वैल्यूज़ है कंपनीज़ की वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चले जाए और जिसकी वजह से मुझे घाटा हो जाएगा और इंडिया को इससे घाटा हो जाएगा. तो ये बोलते हैं गौतम अडानी जी. ठीक है,
गौतम अडानी जो है 2022 में इनकी बहुत ही ज़्यादा वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी और ये दूसरे सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे पिछले साल 2022 में। और अभी अभी क्या हुआ, अभी अभी ये क्या हुआ, इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी रुक गई है और इनको बहुत ही ज़्यादा लॉस भी उठाना पड़ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो वेल्थ है वो काफ़ी कम हो गई है, 84.4 बिलियंस। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर रिपोर्ट में इनकी जो रैंकिंग है वो है 11th, ठीक है। तो अडानी ने ये बोला है कि ये रिपोर्ट जो है फॉल्स है, ठीक है, और ये क्वेश्चन इस पे उठाया है कि यही रिपोर्ट है, मेरे शेयर्स को नीचे लाने के लिए ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है। तो ये सारी की सारी बातें जो आजकल इस पे चल रही हैं। Who has been appointed as the first CEO of गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर। तो गुजरात में एक मैरीटाइम क्लस्टर बन रहा है जिसके जो पहले CEO हैं वो हैं माधवेंद्र सिंह, ठीक है। माधवेंद्र सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले CEO हैं इसके, ठीक है, माधवेंद्र सिंह, ठीक है। पूमा इंडिया साइंस डैश डैश एज ब्रांड एम्बेसडर, दैट इज़ ए हरमनप्रीत कौर, जो क्रिकेटर है हरमनप्रीत कौर, उनको प्यूमा ने क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा इंडिया ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक निखत जरीन कुछ दिन पहले ही बनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उत्तराखंड स्टेट के बने हैं प्रसून जोशी जी ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी बने हैं ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एयरस्पेस के एम्बेसडर, ठीक है। PR श्रीजेश जो हमारे पास हॉकी के गोलकीपर हैं, ठीक है, केरला टूरिज्म के ये क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। Who became the largest buyer of MSME goods in 2022। तो 2022 में MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस गुड्स के सामान को, ठीक है, MSME के जो सामान है उनको खरीदने वाले सबसे लार्जेस्ट बायर कौन बने हैं, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सबसे ज़्यादा MSME का सामान जो इन्होंने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, GEM पोर्टल से। GEM क्या है, गवर्नमेंट का अपना मार्केट प्लेस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट यहाँ पे लॉगिन करते हैं, वीवर्स यहाँ पे लॉगिन करते हैं, स्टार्टअप जो जिनके स्टार्टअप्स होते हैं ना वो यहाँ पे लॉगिन करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे लॉगिन करते हैं और अपने यहाँ पे सामान बेचते हैं, ठीक है। तो ये सामान कौन लेता है, या तो सरकार लेती है, या तो कुछ इन्वेस्टर्स लेते हैं, या तो कुछ क्या लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा MSME गुड्स जो है वो किसने खरीदा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खरीदा है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ कितने, 16,747 करोड़ का सामान जो है उन्होंने यहाँ से खरीदा है MSME सेक्टर से, जो कि 250% ज़्यादा है 2021 से डबल से भी 2.5 गुना 250% ज़्यादा है, ठीक है, 2021 से, ठीक है। और स्टेट में जो स्टेट है सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो है वो MSME का सामान खरीदा है GEM पोर्टल से, ठीक है। उन्होंने 9,642 करोड़ का सामान जो है यहाँ से खरीदा है। तो अब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के बारे में जानते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मतलब कि गवर्नमेंट जहाँ से भी सामान लेती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे दामों में जो है सामान बिकना चाहिए। तो ये सारा का सारा ये होल्ड करता है। अब नोडल इन मिनिस्ट्री कौन है इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है GEM पोर्टल, ठीक है। GEM वर्क ऑन द इंक्लूजन ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी के ऊपर ये करता है। और उसके ऊपर कौन रजिस्टर करते हैं, जैसे मैंने बताया, आर्टिस्ट, वीवर्स, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसको, स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये अपने अपने सामान यहाँ पे लेके जाते हैं और गवर्नमेंट इनको खरीदती है या कोई भी इन्वेस्टर इनको यहाँ से खरीद सकता है। द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी एक बुक निकली है जिसका नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो कि लिखी है मेघानंद देसाई जी ने, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, मेघानंद देसाई, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडेंट द पुअर। इसका ये पूरा का पूरा ये नाम, मतलब कि जो हमारे पास पॉलिटिकल इकोनॉमी है, मतलब कि जो इकोनॉमी में जो हमारे पास पॉलिटिक्स जाती है उसकी वजह से हमने जो पुअर सेक्शन है ना उसको और ज़्यादा गरीब बना दिया है, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, ठीक है। कब से हुआ है, सिंस जो 18th सेंचुरी है तब से लेके ये हो रहा है। तो ये बुक है, इसके बारे में बताया गया है कि जो पुअर पीपल है उनको किस तरह से
पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से क्या हो गया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं, पुअर ज़्यादा से ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो द बुक इज़ पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन्स, ठीक है, पब्लिशर्स इन इंडिया। सो अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स अभी कुछ एक बुक्स हैं जो लॉन्च हुई हैं, लाइक इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ठीक है, ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, दैट इज़ आर कौशिक एंड आर श्रीधर हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में आते थे, उन्होंने ये बुक लिखी है। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये लिखी है आशीष चंदोरकर ने। और अम्बेडकर अल लाइफ, ठीक है, ये बुक लिखी है शशि थरूर जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, तो ये बुक लिखी है C रंगाराजन जी ने, जो कि एक्स RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अपने जो ये बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये किसने लिखी है, दैट इज़ C मेघनंद देसाई जी ने ये बुक लिखी है। Who wins टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2023, ठीक है, टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2023 का आयोजन हुआ था, जिसमें जो फाइनल है वो जीता है अनीश गिरी ने, ठीक है, अनीश गिरी यहाँ पे C ऑप्शन है, दैट इज़ अनीश गिरी, इन्होंने ये जीता है। ये डच प्लेयर है, ठीक है, डच प्लेयर है अनीश गिरी, इन्होंने 5 टाइम्स द रनर अप कौन थे, विच आन जी, ठीक है, विच आन जी उनको हराया है। और ये 85th ऑफ एडिशन था टाटा स्टील चेस का। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, ठीक है, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, दैट इज़ A अहमदाबाद, अहमदाबाद है गुजरात में। तो वहाँ पे 30वीं नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हो रही है, ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी, ये दोनों मिलके इसको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 1400 से ऊपर 1400 से ज़्यादा डेलीगेट्स आएंगे, इंक्लूडिंग चाइल्ड साइंटिस्ट, टीचर्स भी इसमें होंगे, वैल्यूएटर्स इसमें होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें होंगे, वो सारे के सारे कांग्रेस, जो ये कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, उसका उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और पूरे के पूरे इंडिया में से क्या आएंगे इसमें 850 स्टूडेंट्स आएंगे, जो अपने प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे शोकेस करेंगे। डैश टू बी आंध्र प्रदेश कैपिटल, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगनमोहन रेड्डी ये हैं, ठीक है, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो विशाखापट्टनम है वो क्या होगी, वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी। अभी आपको पता है कि 2014 तक आंध्र प्रदेश एक स्टेट होती थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2014 में ये क्या हुए थे, ये दोनों अलग अलग हो गए, तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है, और आंध्र प्रदेश अलग हो गया। फिर इन दोनों की जो मिक्स कैपिटल थी वो थी दोनों की हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंदर चला गया था, तो तेलंगाना ने अपनी कैपिटल तो हैदराबाद ही रखी, आंध्र प्रदेश को अब नई कैपिटल बनानी थी। तो 2015 में क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू, उनकी सरकार ने ये किया कि जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की वो बना दी थी इन्होंने अमरावती, ठीक है। तो उन्होंने ये कैपिटल जो है ये बनाई थी। अब 2020 में क्या हुआ, इन्होंने जो ये आंध्र प्रदेश है, इन्होंने प्लान किया कि हमारे पास 3 कैपिटल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले विशाखापट्टनम हमारे पास, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होंगे ना वो विशाखापट्टनम में बैठेंगे, अमरावती में लेजिस्लेचर होगा, और कुरनूल में जुडिशरी जजेस वगैरह कुरनूल में होंगे। तो इस तरह से ये थ्री कैपिटल मॉडल जो है वो अपना रहे हैं, कौन, आंध्र प्रदेश। पर अब क्या बोला है चीफ मिनिस्टर जो जगनमोहन रेड्डी जी हैं, उन्होंने बोला है कि विशाखापट्टनम को हम बनाएंगे आंध्र प्रदेश की कैपिटल कुछ महीनों के अंदर अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।